प्रारंभ होते हैं, सुनो वीर हनुमान, आसन्यान विराजियो, तेज पुंज भगवान सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी अपने स्थान पर बड़े प्रेम से हैं और स्वस्थ हैं। अब तक आपने जो रामायण सुनी, प्रभु श्री रामचंद्र जी और रावण का युद्ध हो रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रावण के सिर काटने प्रारंभ कर दिए हैं। जैसे तीरथ पर किए हुए पाप बहुत बढ़ जाते हैं, इसी तरह से रावण के भी सिर बढ़ रहे हैं। उससे आगे की कथा हम आपको सुनाते हैं। कथा को बड़े प्रेम से सुनिए और ध्यान से सुनिए, बार बार सुनिए। सिर भुज बाढ़ी देखी रूप केरी, भालू कपिन रिस भई घनेरी, मरतन मूढ़ कटऊ भोज शीशा, दाए कोपी भालू भटकीसा। शत्रु के सिर और भुजाओं को बढ़ता देख करके रीछ बांदरों को बहुत ही क्रोध हुआ। ये मूर्ख भुजाओं के और सिरों के काटने पर भी नहीं मरता है, ऐसा कहते हुए भालू और बांदर योद्धा क्रोध करके दौड़ पड़े। बालिता ने मारुति नल नीला, बानर राज दुबिद बलशीला, बिटिप महीधर करहि प्रहारा, सोए गिरि तरु गहि कपिन सुमारा। बालीपुत्र अंगद और मारुति हनुमान जी, नल नील बानर राज सुग्रीव द्विद आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वह उन्हीं पर्वतों वृक्षों को पकड़ करके बानरों को वापिस मारता है। एक नखई रिपु बपु सबिदारी, भागी चलही एक लातन मारी, तब नल नील सिर नहीं चढ़ गयहूं, नख नहीं लिलार बिदारत भायहूं। कोई एक बांदर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़ कर भाग जाता है, तो कोई उसे लातों से मार करके भाग जाता है। तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लग गए। रुधिर देखी विषाद उर भागी, तिना एक धरन कहूं भुजा पसारी, गए न जाही कर नहीं पर फिराही, जानो जुग मधुप कमल बन चरही। खून दे करके उससे हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ने में नहीं आते हैं। हाथों के ऊपर ऊपर को फिरते हैं, मानो दो भौरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हों। कोपी कूदी दऊ धरे सी बहोरी, मही पटकत भजे भुजा मरोरी, पुनि सकोप 10 धनु कर लीने, सर नहीं मारी घायल कापिकीने। तब उसने क्रोध करके उछल करके दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़ करके भाग छुटे, यानी नल और नील रावण से छूट गए। उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लेकर के बानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। हनुमद आदि मूर्छित कारी बंदर, पाई प्रदोष हरस 10 कंधर, मूर्छित देखी सकल कपि वीरा, जामवंत धायऊ रणधीरा। हनुमान जी आदि सब बानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पा करके रावण बड़ा खुश हुआ। समस्त बानर वीरों को मूर्छित देख करके रणधीर जामवंत दौड़े। संग भालू भूधर तारुधारी, मारण लगे पचारी पचारी, भयो क्रोध रावण बलवाना, गही पद माही पटकाई भटनाना। मंत के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए हुए रावण को ललकार ललकार करके मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ पकड़ करके वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। देखी भालूपति निज दल गाता,
कोपी माजे उर मारे सिलाता। जामवंत ने अपने दल का विध्वंस होते देख करके क्रोध करके रावण के छाती में लात मारी और लात घात प्रचंड लागत बिकल रथ ते मही परा। गई भालु बेसों कर मनहु कमल नहीं बस निशि मधु करा। मूर्छित बिलो की बहोरी पद हति भालुपति प्रभु पही गयो। निशि जान सयंदन घालिते तब सुत जतनु करते भयो। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। 20 हाथों से भालुओं को पकड़ करके रखा। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भंवरे कमलों में बसे हुए हैं, छुप गए हैं। उसे मूर्छित देख करके फिर लात मार करके ऋषिराज जामवंत प्रभु के पास चले गए। रात्रि जान करके सारथी रावण को रथ में डाल करके उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। मूर्छा विगत भालु कपि सब आए प्रभु पास। रामा सब आए प्रभु पास। निशिचर सकल राव नहीं घेरी रहे अति त्रास। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। मूर्छा दूर होने पर सब रीछ बांध प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर के रावण को घेर लिया। कहीं निशिता पाही जाई त्रिजटा कहीं सब कथा सुनाई। शिर भुज बाढ़ी सुनत रिपुकेरी सीता उरे भाई त्रास घनेरी। उसी रात त्रिजटा ने सीता के पास जाकर के उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ने का संवाद सुनकर के सीता जी के हृदय में बड़ा भय उत्पन्न हो गया। मुख मलिन उपजी मन चिंता त्रिजटासन बोली तब सीता। उनका मुख उदास हो गया और मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिजटा से कहने लगी कि हे माता, होई कहा कैसी किन माता कहीं विधि मरही विश्व दुख दाता। सीता त्रिजटा से कहती है कि हे माता, बताती क्यों नहीं क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला ये किस प्रकार मारे मरेगा? रघुपति सर सिर कटे हूं न मारही विधि विपरीत चरित सब करही। श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर काटने पर भी वो दुष्ट नहीं मर रहा है। विधाता सारे चरित्र उल्टे कर रहा है। पता नहीं अब क्या होगा। मोर अभाग्य जियावत ओही जय हो हरि पद कमल बिछोही। सच बात तो ये है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जीवित रख रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है। जही कृत कपट कनक मृग झूठा अजहु सुदेव मोहि पर रूठा। जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था, वही भाग्य अब भी मुझ पर रूठा हुआ है। जही विधि मोहि दुख दुसह सहाय लक्ष्मण कहूं कटु वचन कहाए। जिस विधाता ने मुझसे दुख सहन कराए, बड़े भारी दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलाए। रघुपति बिरह सबिस सर भारी तकी तकी मार बारे बहुमारी। ऐसे हूँ दुख जो राखे मम प्राणा सोई विधि जाहि जियावन आना। जो रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक तक करके मुझे बहुत मार मार करके अभी मार रहा है, और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रखे हुए है, वही विधाता उस रावण को जीवित कर रहा है, दूसरा और कोई नहीं है। बहुविधि कर विलाप जाने की करी करी सुरति कृपा निधान की।
कृपा निधान श्री रामचंद्र जी को याद करके जानकी जी बहुत ही विलाप कर रही है। कह त्रिजटा सुनु राजकुमारी, उर सर लागत मरई सुरारी। त्रिजटा ने कहा कि हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगने से ही मर सकता है। प्रभुता ते उर हतई न तेहि, यही के हृदय बसती बैदेही। ओहो, प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते क्योंकि उसके हृदय में सीता जी जानकी बसी हुई हैं। यही के हृदय बस जानकी, जानकी उर मम बास है। मम उदर भुवन अनेक लागत, बान सब करे नाश है। सुनि बचन हरस विषाद मन अति, देखि पुनि त्रिजटा कहा। अब मारे ही रिपु यही विधि सुनई, सुंदरी तजय संशय महा। ये यही सोच रहे हैं, प्रभु यही सोच रहे हैं कि इसके हृदय में जानकी जी निवास करती हैं। जानकी के हृदय में मेरा निवास है और मेरे पेट में अनेकों भुवन हैं, इसलिए रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। ये वचन सुनकर के सीता जी के मन में अत्यंत खुशी हुई और विषाद भी हुआ। ये देखकर त्रिजटा ने फिर कहा कि हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस तरह से मरेगा। काटत सिर होई विकल, छूट जाए तब ध्यान। रामा छूट जाए तब ध्यान, तब राव नहीं हृदय महू। मरियाई राम सुजान, सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। त्रिजटा जानकी जी से कहती हैं कि वो किस तरह से मरेगा, मैं आपको ये बताती हूँ। सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय में तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे, उसी से रावण मरेगा। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। जो आपको रामायण सुनाई जाएगी उसमें विभीषण प्रभु श्री राम से रावण के मरने का रहस्य बताएंगे, वो आप बड़े ध्यान से सुने।